हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और एक नई दिन की शुरुआत एक प्यारी सुबह से हो चुकी है। और अगर बात की जाए इसकी मौसम की तो मौसम साफ़ है और कभी कभी बीच बीच में धूप आ रही है, कभी जा रही है और मौसम तो वैसे साफ़ ही है। और सुबह के बज गए हैं 9 और फ्रेश भी हो गई हूँ मैं और खाना वगैरह सब कुछ हो गया है मेरा। और अभी आई हूँ मैं रोड को और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। और पिछले कल शाम को हम दोनों मायके आ गए थे, एकदम से मूड बना और हम दोनों आ गए। और वो तो सुबह चले गए और शायद शाम को दोबारा इधर आ सकते हैं, अभी पूरा पता नहीं है उनका। और अभी मैं यहाँ पर रोड पे आई हूँ। यहाँ पर 2 मोरनियाँ आई हुई है और इनके साथ एक मोर भी आया है, लेकिन मोर तो इनके साथ अभी मौजूद तो नहीं है, लेकिन मोर भी आया है। 2 मोरनियाँ यहाँ पर नीचे खेत में आई है, अपना पेट भर रही है और मोर तो नहीं आया है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप भी। और अगर आपने मोरनियों को देख दिया है तो अब देखो मौसम कैसा हो रहा है अभी का। और अब धूप भी अच्छी तरह से लग गई है, पहले की तरह नहीं हो रहा है, कभी आ रही कभी जा रही है। और यहाँ पर है मेरी 2 गायें, बिंदु और टिकली। हाय कर दो। नीचे यहाँ पर आजकल मक्खियाँ इनको खाती है, इसलिए फिर जाऊंगी मैं मम्मा के साथ घास को, वो लाएंगे घास और मैं बनाऊंगी वीडियो। आजकल तो बारिश हो रही है, लेकिन पिछले कल और आज बारिश नहीं हुई। परसों रात को हुई थी और कल रात को तो नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। और अभी चलते हैं गायों के पास और अभी इनको छोड़ते हैं गौशाला को। यहाँ पर इनको मच्छर काट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हो आप भी कितने मच्छर लगे हुए हैं गाय की टांगों में। हेलो हेलो बिंदु। तो बस खानी चाहिए इतना खाती है। और अब ले जाती हूँ मैं गाय को गौशाला तक, मतलब हमारी भाषा में तो खूड बोलते हैं और तो पता नहीं क्या बोलते हैं, और हम तो यहाँ पर खूडी बोलते हैं ज़्यादातर, गौशाला बहुत कम बोलते हैं। और मिलती हूँ उसके बाद। और ये माँ बेटी का प्यार। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में और अभी खा रही हूँ मैं हरा हरा सेब। और देखने में हरा ज़रूर होगा लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अब निकालेंगे हम घास। मम्मा तो घास निकाल रही है और मैं बना रही हूँ वीडियो। और यहाँ ऊपर से मैंने ये सेब निकाला जहाँ पर रेड रेड सेब दिख रहे हैं आपको। और ये सेब तो गाला है जो ऊपर दिखाया मैंने आपको। मैं तो गोल्डन सेब खा रही हूँ, लेकिन मेरे को गोल्डन सेब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, खट्टे मीठे होते हैं। और अब ये सेब मेरे लिए रखे गए हैं स्पेशल की कमू आएगी इनको ले जाएगी निकाल के। और अब मैं गोल्डन सेब खाती हूँ। सेब तो बहुत ज़्यादा यमी यमी है, एकदम खट्टा मीठा, एकदम टेस्टी।
और आजकल गोल्डन सेब बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। आजकल इसमें रस आया होता है बहुत ज़्यादा, और तब इनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, खट्टे मीठे होते हैं। और जब अगर इनको वैसे पकने के लिए रखते हैं तो फिर बाद में मीठे हो जाते हैं, फिर तुम्हें इतना टेस्ट नहीं लगता है। टेस्ट तो होता है लेकिन मेरे को फिर मीठे सेब उतना अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे को खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। उस टाइम तक के लिए फिर इनमें रस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सूख जाते हैं रस इनका, और फिर पक भी जाते हैं बिल्कुल, फिर मीठे मीठे होता है खाने को, और फिर तो मेरे को इतना टेस्ट लगते नहीं। लेकिन आजकल इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आ जाओ मेरे साथ सेब खाने। और मम्मा ने मेरे को एक काम बताया है पेड़ की जड़ों को साफ़ करने का। आजकल पेड़ में ज़्यादा पानी की वजह से पेड़ की जड़ों में गुज्जे लग जाते हैं, और उनको निकालने को बोला गया है मेरे को। और मम्मा ने मेरे को बहुत ही गंदा काम बताया है, और अब मैं काम को शुरू करते हुए, और ये देखो मैं बताती हूँ आपको, पौधों में सूलियाँ होती हैं, और तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम उनको सूलियाँ बोलते हैं। ये देखो आजकल पौधों में ऐसे गुज्जे लग जाते हैं बारिश की वजह से, फिर अगर ऐसे इन सूलियों को रहने दे तो ये पूरा पौधा खा लेती है, और फिर पौधे सूख जाते हैं। इसलिए इनको जब बस ज़्यादा बारिश हो या पौधों के आसपास घास लगा तो उस घास को भी निकालना है, और पेड़ के घेरे को 3-4 मीटर तक साफ रखें, और इन सूलियों को तो बाहर ज़रूरी निकालना है किसी थैले या इसके प्लास्टिक के कागज़ के थैले में, या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में। इस पौधे में कम से कम 10 सूलियाँ तो मैंने निकाल दी, और 2-3 अभी और है इसमें, इधर भी इसमें और भी निकल सकती है। और इनको पौधों के आसपास कहीं नहीं फेंकना है इनको, या किसी नाले में फेंकना है, यहाँ पर कहीं पर जैसे झाड़ियाँ वगैरह घास वगैरह इकट्ठा किया होता है वहाँ पर फेंकना है। और मैं इन पौधों को साफ़ कर लेती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। और ये देखो मैंने कितने पौधे साफ़ कर दिए। 5-10 पौधे मैंने साफ़ भी कर दिए हैं, और अभी काफ़ी पौधे बचते हैं साफ़ करने को। और अभी मम्मा ने 2 बार घास के निकाल दिए हैं, एक मेरे को एक अपने को। और ये देखो यहाँ अनार का पेड़ पीछे लगा हुआ है, लगाया है। और अब ले जाएंगे हम घास घर को, मैं और मम्मा ले जाएंगे 5 पुल्ले, और मैं ले जाऊँगी 3 पुल्ले। और ये देखते हैं कितने पुल्ले हो गए हैं। 1 पुल्ला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यही है जो भी है। मम्मा ने घास के बारे तो निकाल दिए हैं, 8 पुल्ले हो गए हैं। और हम अपनी भाषा में तो पुल्ले ही बोलते हैं, ऐसे कई तो फैरले भी बोलते हैं, ज़्यादा तो मेरे को नहीं है पता, लेकिन हम बोलते हैं घास का पूरा या पुल्ले। और अब तो हो गए हैं, 12 भी लगा दिया मम्मा ने, और ये वाला 12 मम्मा का है और ये मेरा है। और अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मैं सीधे घर में ही मिलूंगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा घास लगा हुआ है, और घास के बीच में बारिश साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं घर पहुँचने के बाद मिलती हूँ। अभी पहुंच चुकी हूँ घर में, और अभी लगी हुई यहाँ पर ठंडी हवाएं। और पर देखो हमने बारिश छोड़ दी मैंने और मम्मा ने, और दादाजी यहाँ पर रोड़ियाँ तोड़ रहे हैं, ये देखो। हेलो। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और मैं सेब भी खा लेती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। और ये देखो मौसम भी अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया है, शायद शाम के टाइम बारिश आ सकती है आज। और अब रेस्ट भी हो गया है, और अभी मम्मा और दादाजी तो पत्थर तोड़ रहे हैं नीचे, और मैं उनको पत्थर ले जा रही हूँ यहाँ रोड से, ये देखो। और यहाँ से ले जाऊँगी मैं उनको नीचे पत्थर तोड़ने को, और ये देखो इसको भी ले जाऊँगी मैं। और अब मैं फटाफट ले जाती हूँ नीचे पत्थर उनको, और मिलती हूँ उसके बाद। और ये देखो यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, और ठंडी हवा लगी हुई है इस टाइम, और मौसम भी ख़राब होने लग गया है, और शायद शाम के टाइम बारिश आ सकती है आज, ये देखो। और अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई थी, लेकिन अब मौसम एकदम से ख़राब होने से लग गया है, और अब एकदम से ठंडी हवा भी लग गई है। और ऐसे ठंडे मौसम में काम करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। ऐसे ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में जब ऐसा होता है कभी ना कि बारिश लगी हो और ठंडा मौसम हो, तो काम करने का बहुत ही मज़ा आता है, और काम करने में मन लग जाता है। और जब गर्मी होती है तब तो काम करने का मन भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कौन करेगा काम। और मैं ठंड का मज़ा लेते हुए अपना काम शुरू करती हूँ। और अभी मैं 2 ही पत्थर ले जाऊंगी, और ये भारी भी बहुत है, और अगर ये भारी नहीं होंगे तो मैं फिर बाद में और ले जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इन्हीं को ले जाती हूँ। और अब मैं पत्थर को नहीं छोड़ देती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। पत्थर भी ला दिए हैं, और अभी कर रही हूँ मैं रेस्ट। ये देखो मैंने कितने पत्थर ला दिए।
और अभी करूँगी मैं रेस्ट। जब तक इन्होंने ये सारे पत्थर ख़त्म नहीं किए तब तक मैं अभी रेस्ट करूँगी 10-15 मिनट और मिलती हूँ फिर उसके बाद। और अभी मैं ठंडी ठंडियों का मज़ा ले लेती हूँ। और ये देखो पीछे का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। रेस्ट भी कर लिया है और खाना भी खा लिया है और अब पत्थर तोड़ने वाले भी चेंज हो गए हैं। और अब आए हैं दादाजी और दादी जी पत्थर तोड़ने। और मैंने यहाँ पर पत्थर भी रख दिए हैं बहुत सारे ला के ऊपर से। और हम दादा दादी तो इनको तोड़ेंगे और हम जाएंगे जंगल को चला लाने। और मम्मा दे रहे अभी यहाँ पर गाय को घास। मैं और मम्मा तो अभी शायद चलारू को जाएंगे जंगल को। और दादाजी और दादी जी तो यहीं पर पत्थर तोड़ेंगे। और अभी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। दादाजी और बोल रहे हैं अभी बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी जाओ चलारू लाने। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है देखो। और अभी चलते हैं जंगल की ओर। आज मैं कई सालों बाद जंगल को जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। और जंगल में चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। सुना होगा आपने सॉन्ग भी, पहाड़ों में चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। वैसा ही जंगल में चलने का कुछ मज़ा ही अलग है। अभी चलते हैं और अभी चलते हैं जंगल की ओर। यहाँ पर तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। अब ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएँ तो चलने का तो ठीक है, लेकिन बारिश नहीं आनी चाहिए। मौसम ऐसा ही रहना चाहिए, ना धूप ना बारिश, ऐसा ही रहना चाहिए, बादल बादल सा। और तब तो काम करने का मज़ा भी कुछ अलग ही है। धूप में ज़्यादा काम हो पाता है और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं काम होता है। अगर मौसम ऐसा रहे तो दुगना काम हो जाता है। जो काम हम कल ख़त्म करेंगे हम वो काम आज ही ख़त्म कर देंगे। ऐसे मौसम में काम करने का मज़ा बहुत आता है। और अभी चलते हैं फटाफट, बारिश आने से पहले हम घर भी पहुँचे चाहिए। और ये देखो अभी का व्यू कैसा हो रहा है। और इस बार चलारू को इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं लगा। और ये देखो हमने अभी इतना करी चलारू इकट्ठा किया हुआ है, ये देखो। और थोड़ा सा ऊपर है। इस बार बारिश की वजह से हम चलारू इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश कंटिन्यू लगी रही और फिर चलारू तो भीगता रहा, फिर उस वजह से हम चलारू नहीं ला पाए। और अभी भी बारिश नहीं आनी चाहिए। अगर अभी भी बारिश आ जाए तो फिर हम चलारू नहीं ला पाएंगे। और अगर आज के 3-4 साल पहले की बात की जाए तो हम 3-4 साल से कंटिन्यू चलारू की गाड़ी ला रहे हैं भर के और जगह से। और इस बार तो हम चलारू की गाड़ी नहीं लाए भर के, क्योंकि इस बार बारिश रही चली रही कंटिन्यू और फिर उस वजह से चलारू भीगता रहा और फिर हम चलारू नहीं इकट्ठा कर पाए। और अभी चलारू लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और पहले 5-6 साल पहले तो हम 3-4 जने जाते थे चलारू लाने, मैं, मम्मा जी, भैया जी और दादाजी। और कभी तो पापा जी भी जाते थे जब शॉप को नहीं जाते थे। और अब तो बहुत सालों बाद जा रहे हैं हम जंगल को चलारू लाने। और अब पता नहीं कहाँ मिलेगा चलारू, बहुत दूर दूर, घर के नज़दीक तो चलारू नहीं है, लेकिन घर से बहुत दूर दूर जाना पड़ता है चलारू लाने। और मैं पूरी तरह से थक भी गई हूँ चल चल के। और ये देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़। और आज से 5-6 साल पहले तो हमारा कंटिन्यू रहता था जंगल को आना जाना, क्योंकि पहले लकड़ियाँ लानी भी जंगल से पड़ती थी, चलारू भी। लेकिन अब 3 साल से हम चलारू तो जंगल से नहीं लाते हैं, चलारू तो हम गाड़ी भर के लाते हैं जब लाते थे। इस बार हम चलारू नहीं ला पाए गाड़ी में भर के और हमारे को जंगल की सैर करनी पड़ रही इस बार चलारू लाने के लिए। और ये देखो यहाँ का व्यू कैसा हो रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। लकड़ी लाने के लिए तो जंगल जाना पड़ता है, लेकिन हम तो अब एक ही बार इकट्ठा कर रखते हैं बहुत सारी लकड़ी, फिर 5-6 महीने के लिए आराम हो जाता है लकड़ी लाने से। और पहले हम गुच्छियाँ ढूंढने भी जंगल जाते थे, लेकिन अब गुच्छियाँ नहीं हो रही हैं 1-2 सालों से उतनी। और अब जंगल जाना भी बहुत कम जाते हैं जंगल को गुच्छियाँ ढूंढने भी। और जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। और आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आज तो कई सालों बाद जंगल जा रही हूँ, लेकिन 5-6 महीने हो गए मैं जंगल की ओर गई ही नहीं, ना गुच्छियाँ ढूंढे, ना लकड़ी को, ना चलारू को। यहाँ नीचे की चढ़ाई सड़ के आई हूँ मैं। और नीचे देखो कहाँ है घर, वो इसकी चढ़ाई सड़ के मैं आई हूँ ऊपर। और आगे मम्मा चल रही है, पीछे पीछे आ रही हूँ।
और इस चढ़ाई को चढ़ के मैं पूरी तरह से थक गई हूँ।